इंद्र का सिंहासन से जुड़े कंपन पाने लगी। ये भस्माग्नि अदृश्य थी, परंतु धीरे धीरे स्वर्ग के महलों को जला रही थी। इंद्र व्याकुल हो उठा। इंद्र, यह कैसा वरदान था जो अब भी हमारे विनाशक बन गया। शिव की कृपा ही इसका समाधान हो सकता है। शिव जी की परीक्षा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवगण कैलाश पहुंचे, परंतु शिव जी तप में लीन थे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तभी वहां पहुंचे नंदी और कहा, नंदी, यदि भोलेनाथ मौन है तो इसका अर्थ है कि तुम अपनी भूल को समझो। शिव केवल प्रेम और समर्पण से उत्पन्न नहीं, भय से नहीं। देवताओं ने मिलकर रुद्र सहस्त्रनाम का पाठ किया। शिव जी प्रकट हुए। शिव, हे देवराज, तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे संकट का कारण है, परंतु चूंकि तुमने क्षमा मांगी है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। उपाय तुलसी दल का चमत्कार। शिव बोले, स्वर्ग में तुलसी का एक पौधा है जिसे देवताओं ने केवल सजावट के लिए लगाया था। वहीं तुलसी यदि सच्चे हृदय से चढ़ाई जाए तो भस्माग्नि शांत हो सकती है। इंद्र दौड़े तुलसी के पौधे तक, परंतु वह पौधा अब मुरझाया हुआ था। यह देख इंद्र ने भक्ति से भी भूमि पर बैठकर प्रार्थना की और अपने आंसुओं से तुलसी को सींचा। तुलसी पुनः हरी भरी हो गई। उस पवित्र तुलसी दल को इंद्र ने अपने सिंहासन पर रखा और भस्माग्नि शांत हो गई। इंद्र का बोध। इंद्र अब समझ चुका था कि शक्ति, सत्ता और सिंहासन अस्थायी नहीं है। यदि विनम्रता न हो तो वह शक्ति ही विनाशक बन जाती है। इंद्र, हे महादेव, मैं जान गया कि सिंहासन को बचाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है, न कि अस्त्र शस्त्र, भस्म और रहस्य। शिव जी ने बताया कि भस्म स्वयं में नाश नहीं, बल्कि विनम्रता, क्षमा और परिवर्तन का प्रतीक है। शिव जी बोले, भस्म हर अहंकार को समाप्त करती है। वह जो भस्म से डरे वह स्वयं में दोषी है। इसलिए इंद्र का सिंहासन भस्म से डगमगाया ताकि उसमें पुनः देवत्व जागृत हो। देवताओं का न्याय युग। स्वर्ग में एक नई नीति बनी। कोई भी शक्ति अहंकार के साथ नहीं रखी जाएगी। शिव, विष्णु और ब्रह्मा की त्रयी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। यह यज्ञ में तुलसी दल और भस्म का प्रयोग अनिवार्य होगा, जिससे देवताओं को अपने कर्तव्य की याद बनी रहे। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि जब कोई शक्ति अपने अहंकार में डूब जाती है तो स्वयं विनाश की ओर बढ़ती है। केवल भक्ति, विनम्रता और समर्पण ही उस विनाश को रोक नहीं सकते। इंद्र का सिंहासन भस्म होने लगा ताकि इंद्र को सच्चा इंद्र बनने का अवसर मिले। दोस्तों, जो तुलसी भस्म को समझे वो सही, वह स्वर्ग का राज्य उसी को मिले। सही। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक कहानी आपको कैसा लगा। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।